इस वक्त खास मोहब्बतें मिल रही हैं आप उसके लेकिन अगर आप गाली जो है वो आप बताने का फन जानते हैं कि गाली थी क्या। कामरान शाहिद मैरियट में अपनी अम्मी के हाथ का बना हुआ साग वाग लेकर आए होंगे, पालक पनीर लेकर आए होंगे। उन्होंने कहा 2-4 दोस्तों को बुला लेते, साथ बैठ के खाना खा लेंगे। कामरान शाहिद ने कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों के बारे में एक प्रोग्राम में बात करते हुए कहा, कामरान शाहिद साहब जो हैं उन्होंने बाद में इरम अजीम फारूकी साहिबा को, एक तो ये जो लानत भेजो कल्चर है ना, ये भी बड़ा बुरा है। मतलब हाँ, मांगो जवाब यार। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। जैसे ही उस्मान डार साहब का इंटरव्यू हुआ, कामरान शाहिद कल से लेकर अब तक खबरों में हैं और ख़बरों में रहने की वजह एक और भी आ गई है। अच्छा, वैसे वो जिसमें है उन्हें खबरें नहीं कहते, वो लोगों की मोहब्बतों में हैं, दुआओं में हैं, उनके लफ्ज़ों में हैं, उनकी बातों में हैं और उनकी ज़बान पर हैं, इन्वर्टेड कॉमास में, ख़ास अंदाज में हैं। तो वो मुझे भी अंदाज़ा है। खातून एमपीए ने इल्ज़ामात लगा दिए हैं। हाँ, ये बड़े सीरियस हैं और ये जो इल्ज़ामात हैं ये आज के नहीं हैं। यानी ये होता ना कि कामरान शाहिद साहब को इस वक्त ख़ास मोहब्बतें मिल रही हैं और अरशद शरीफ शहीद के बारे में जो उन्होंने प्रोग्राम किया था उसके बाद भी मिली थी, तो वो मिल रही हैं। तब भी एक बात होती कि ये इन हालात में हुआ है, ये पुरानी बात है। तो कामरान शाहिद को जो मोहब्बतें मिल रही हैं वो पुरानी है। आज उन्होंने, खातून एमपी ने एक ट्वीट करके उनको जिंदा किया है, ताज़ा किया है। और इरम अजीम फारूकी साहिबा, ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की एमपीए रही हैं। इन्होंने एमक्यूएम की एमपी खातून ने, सिंध असेंबली से रुकन, इन्होंने ये तमाम चीज़ें बताई हैं। और जब अपना एक ट्वीट इन्होंने बताया कि आपको याद है मेरे पुराने ट्वीट्स, मोहम्मद अली खान साहब के ट्वीट से ये सोशल मीडिया पे बड़े एक्टिव हैं मीर साहब। तो मीर साहब की तबीयत भी ठीक नहीं है। आज मैंने उनके लिए दुआ भी सोशल मीडिया पे लिखी कि अल्लाह ताला मुकम्मल और जल्द शिफा दे, आमीन। तो फिर मीर साहब का, इरम साहिबा ने आज जो है कामरान शाहिद साहब डिस्कस हो रहे, तो एक ट्वीट किया मीर साहब अपने पुराने रिप्लाईज पर। रिमेंबर माय ट्वीट ऑन कामरान शाहिद, आई आल्सो हैड एन इंटरेक्शन विद हिम वंस। I was having breakfast at Marriott on the 9th floor. He came and sat with me, took my number and later at night sent me his room number to come and visit him. इसके आगे उन्होंने एक गाली भी लिखी हुई है। ये इन्होंने इस ट्वीट में नहीं लिखी हुई। अच्छा, लेकिन वो इस पूरे सिलसिले में थ्रेड में जी इस लड़ी में लिखी हुई है। थ्रेड को उर्दू में हम कहते हैं लड़ी, तो वो उस लड़ी में पिरोई हुई है। जो गाली है वो क्या है, अब देखिए कई दफ़ा वो हमारे एक दोस्त हैं, वो कहते हैं कि गाली, आप जब इस तरह का इंटरेक्शन है एक फॉर्मल प्लेटफॉर्म पे, तो गाली आप नहीं दे सकते आप उसके, लेकिन अगर आप गाली जो है वो आप बताने का फन जानते हैं कि गाली थी क्या, तो ये भी जो है वो एक सलाहियत है। तो ये जो गाली है ये बी से शुरू होती है, डी पे ख़त्म होती है। लफ्ज़ चार्टर्ड है ना, उसके वजन के करीब है, कस्टर्ड के वजन के करीब। डी तक एक और भी गाली है जो कि बहुत मशहूर है। अच्छा, तो ये जो है ना उसके वजन के करीब, इसलिए तो कह रहा हूँ चार्टर्ड और कस्टर्ड के वजन के करीब है। तो अब समझ में आ जाती है कि गाली क्या है। उर्दू में जो गाली है इसका तर्जुमा उसके हमवजन लफ्ज़ में है मकामी, अवामी, तो ये कलामी। तो ये जो है ऐसी एक गाली है जो इरम अजीम फारूकी साहिबा ने अपने ट्वीट में कामरान शाहिद साहब के नाम की थी। तो वो ये बता रही हैं कि मैरियट में बैठी हुई नाश्ता कर रही थी 9वें फ्लोर पर, और कामरान शाहिद साहब आए, सलाम दुआ की, बैठने के बाद नंबर मांगा और फिर कहा मेरे रूम में आ जाओ। यानी मेरे रूम में आ जाओ, रात को मुझे मैसेज करके कामरान शाहिद ने ये कहा। लेकिन हुआ ये क्यों किया जाता है? मतलब ये एक पता है कि एक एमपीए हैं, अगर मैं ऐसे करूंगा तो ये बात। कामरान शाहिद मैरियट में अपनी अम्मी के हाथ का बना हुआ साग वाग लेकर आए होंगे, पालक पनीर लेकर आए होंगे। उन्होंने कहा 2-4 दोस्तों को बुला लेते, साथ बैठ के खाना खा लेंगे। ये भी हो सकता है। अच्छा, तो देखिए जो एमपीए बता रही हैं वो सिर्फ इतना तो नहीं बता रही ना, वो काफ़ी कुछ बता रही। हुआ ये कि मीर साहब ने एक ट्वीट किया, और ये ट्वीट है 2022 का मीर साहब का, और ये दोनों चीज़ें हम पुरानी डिस्कस कर रहे हैं। मीर साहब का 2022 का ट्वीट था
और 2022 के उस ट्वीट में मीर साहब जो हैं वो क्या लिखते हैं कि मैं आपको कामरान शाहिद की औकात आज पहली मर्तबा बताता चलूं। 10/11/2022 10 नवंबर, ठीक है। ये मुमकिन तौर पर वो वक्त है जब कामरान शाहिद ने अरशद शरीफ शहीद के बारे में एक प्रोग्राम किया था, ठीक है। और उस प्रोग्राम पर अरशद शरीफ की फैमिली, उनके करीब तरीन साथी सब वही कह रहे थे कि क्या हरकत की है, बच्चे वगैरह जिस तरह से आपने डिस्कस किया है उनको, तो सब हर्ट हुए होंगे। बहुत ही फजूल प्रोग्राम था कामरान शाहिद का। तो वो सब उस वक्त उन्होंने ये किया कि आज मैं इनकी औकात बताता चलूं। मीर साहब ये कहते हैं कि मुझे किसी ने एक अदद, मीर मोहम्मद अली खान साहब, अच्छा, कि मुझे किसी ने एक अदद ट्वीट का लिंक व्हाट्सएप पे भेजा और व्हाट्सएप पे भेज के कहा कि देखें इस बंदे ने क्या ट्वीट किया है। उन्होंने कहा मैंने लिंक पे क्लिक किया तो वो ब्लॉक्ड हुए थे कामरान शाहिद के पास के हाथों, जैसे मैं कामरान शाहिद के हाथों ब्लॉक्ड हूँ। अच्छा, मैं क्यों ब्लॉक्ड? सादत से फैजियाब, मैं क्यों ब्लॉक्ड हूँ उनके हाथों? कामरान शाहिद ने कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों के बारे में एक प्रोग्राम में बात करते हुए कहा कि वो यूं कर रहे थे, ऐसे बोल रहे थे, वैसे बोल रहे थे, लेकिन जब उनको डंडा गया या जब उनको डंडा दिया गया तो फिर उसके बाद उनका अंदाज बदल गया, फिर वो अलग बोलने लगे, ये उन्होंने कहा। तो मैंने कहा ये एंकर है, ये जो लैंग्वेज बोल रहा है। देखिए अब मैं यहाँ पे क्यों बोल रहा हूँ इसको, इसलिए कि मेरा ये बिलीफ है कि ये है पर्सनल मीडिया। सही बात है, ठीक है ना। आप एज एन इंडिविजुअल देख रहे हैं, आपने एयरबड्स लगाए हुए हैं, हैंड्स फ्री लगाई हुई है और आप देख रहे हैं, ठीक है, आप देख रहे हैं। ये जो टेलीविजन है ये लाउंज में लगा हुआ है और खास तौर पे ये जो टेलीविजन देखा जाता है रात 8 बजे 9 बजे प्राइम टाइम, घर का जो आमतौर में मर्द वगैरह वो बैठ के देख रहे हैं, सोफे पे पड़े हुए, काउच पोटैटो बने हुए, चाय वाय आ रही है, तो खातूने खाना वो भी देख रही हैं। बच्चों के स्कूल जाने से पहले का वक्त, कॉलेज वॉलेज जाने से पहले का वक्त ठीक हो गया, मुमकिन तौर पर लाउंज में चल रहा है, वो भी देख रहे हैं। और जो देख रहा है वो भी सुन रहा है, जो नहीं देख रहा उसके भी कानों में जा रहा है। तो टीवी वो मीडियम है कि वो सब तक जा रहा है। तो मुझे एतराज ये था कि यार ये जो लैंग्वेज है ये बहुत गलत है। मैंने पैमरा को रिपोर्ट किया बाकायदा तौर पर, और मैंने सिर्फ ट्विटर पे नहीं किया, मैंने पैमरा को लिख कर भी रिपोर्ट किया कि कामरान शाहिद ने हरकत की, कामरान शाहिद से इसका जवाब मांगा जाए। पैमरा ने जवाब नहीं मांगा। जब मैंने ये कर दिया तो कामरान शाहिद ने मुझे ट्विटर पे ब्लॉक कर दिया था। अच्छा, मीर साहब ये बताते हैं कि वो भी ब्लॉक थे। उन्होंने उस बंदे को जिसने हरकत की हुई पता नहीं क्या हुआ होगा। मीर साहब तो कहते हैं मैं ना फॉलो करता था, मैं जानता था ना मैं देखता था। तो मीर साहब ये कहते हैं कि मैंने उस बंदे को जिसने कामरान शाहिद की ट्वीट का लिंक भेजा था उसको कहा कि यार मैं ब्लॉक्ड हूँ। तो उसने कहा रुके मैं आपको आधे घंटे में फोन करता हूँ। अच्छा, और उसके बाद उस बंदे ने जो भी फोन पे था उसने कामरान शाहिद से बात की और फिर उसके बाद मीर साहब को दोबारा फोन किया और कहा अब देखिए आप ब्लॉक्ड हैं या नहीं है। तो मीर साहब कहते हैं मैं हंसने लगा क्योंकि फिर मैं ब्लॉक्ड नहीं था। और ये भी कह रहे हैं कि कामरान शाहिद साहब एक फोन की मार है, और उसके बाद देखें फिर क्या सब कुछ हो गया, क्या से क्या हो गया देखते। अब इसके नीचे आई इरम अजीम फारूकी साहिबा, और इरम अजीम फारूकी साहिबा ने आकर बताया कि ये बंदा क्या है। वो फिर उन्होंने बताया कि ये मैं नाश्ता कर रही थी, ये आया, इसने आकर नंबर मांगा, बैठा और बैठकर जो है इसने मुझे बाद फिर कामरान साहब जो दूसरों को ब्लॉक करते थे उन्होंने कामरान शाहिद साहब को ब्लॉक कर दिया। हुआ क्या, उन्होंने कामरान शाहिद को तो फोन पे ब्लॉक किया, यानी कि ये अब मुझे फोन ना कर सकें, इस तरह की हरकत के रूम में बुला या कुछ करें ये ना कर सके, उन्होंने तो फोन पे ब्लॉक किया। ठीक है ना। कामरान शाहिद साहब जो हैं उन्होंने बाद में इरम अजीम फारूकी साहिबा को ट्विटर पे ब्लॉक कर दिया। अच्छा, वो ये कहती हैं, देखिए बहुत सीरियस बात थी। तो इरम अजीम फारूकी साहिबा से लोगों ने पूछा कि आप ये अब बता रही हैं, आप एक MP हैं। वो कहती हैं इसकी हिम्मत ये थी कि मैं एक MP हूँ, ये मुझे ये बातें कर रहा था मुझसे। तो उन्होंने कहा कि आप ये अब बता रही हैं, आप तो एक MP हैं, आप इनके खिलाफ एक्शन लेती हैं, आप क्यों चुप हो गई। यानी उनके इस बात पे मुमकिन तौर पर कम बिलीव करने वाला एक रिएक्शन आया। तो इरम अजीम फारूकी साहिबा ने बताया कि मैं एक पार्टी की मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की MP हूँ। मैंने पार्टी में डिस्कस किया, पार्टी ने कहा छोड़ दें क्योंकि मीडिया पर्सन से उलझना और इस तरह की चीज़ में पढ़ना नहीं करते, जाने दें, लानत भेजें। और पार्टी ने जो उनको चुप कर जाने को कहा और वो चुप हो गई। अब यहाँ तो दो मुजरिम हो गए ना, कामरान शाहिद भी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट भी। यानी आपकी MPA को एक बंदा एक फजूल और लुच्चर बात कर रहा है एक खातून से,
और आप जो फिक्री तरबियत करते हैं और बाकी तमाम चीज़ें करते अपने हैं, अल्फाज में शाइस्ता होने का बयान, ये वो, फिर तो आप जो है वो कह रहे हैं कि अच्छा ठीक है, अगर वो फजूल हरकत कर रहा है, लुच्चरपन दिखा रहा है, तो छोड़ दो, लानत भेजो। एक तो ये जो लानत भेजो कल्चर है ना, ये भी बड़ा बुरा है। मट्टी मतलब खाओ। हाँ, मियां साहब, मांगो जवाब यार, और उस बंदे को उसको नेम और शेम करो। नेम शेम एंड ब्लेम। तो वो होना चाहिए था। और उनके पास तो डेफिनेटली जब कॉल्स वगैरह आई हैं, जब वो वक्त बता रही हैं, तो उनके पास वो प्रूफ भी होंगे, उनके फ़ोन में मैसेजेस भी होंगे। अच्छा, कामरान शाहिद साहब के पास ऐसी कौन सी गीदड़ सिंगी है जो भी तफसीलात होती हैं खान साहब के खिलाफ, वो पहले उनके पास पहुंच जाती हैं? आजम खान का वो जो हिदायती बयान था, वो भी उनके पास पहले पहुंच गया। देखिए, नाम दे रहे थे मैं जब दुनिया न्यूज़ में था, कामरान शाहिद वहाँ पर प्रोग्राम कर रहे थे। कामरान शाहिद साहब के पास राना सनाउल्लाह के खिलाफ जो सानेहा मॉडल टाउन की JIT थी, वो भी कामरान शाहिद से पास थी। तो सिर्फ इमरान खान नहीं, राना सनाउल्लाह के खिलाफ सानेहा मॉडल टाउन की JIT थी, मैंने वो भी किया था प्रोग्राम। तो वो कामरान शाहिद साहब के पास वो भी थी। तो कामरान शाहिद साहब के पास वो चीज़ें, ठीक है, इनके ताल्लुकात होंगे, इनके पास चीज़ें आ जाती होंगी, इन्होंने अपनी जो भी जर्नलिस्टिक सफ़र है, लेकिन घर उसमें पर बना लिए इंटरव्यू होंगे। ये कब से शुरू होने लगा? ये तो नेशनल प्रेस क्लब बन गया घर। अच्छा नहीं, मुझे तो हैरानी जो है वो इस बात पर है कि कुछ सवालात थे जिनके जवाबात आने चाहिए थे। उस्मान डार के बारे में आपको याद है 9 तारीख सितंबर की गिरफ्तारी की खबर आई। फिर समर अब्बास के प्रोग्राम में जी ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज वजीर दाखिला सिंध ने यह बताया कि उस्मान डार पे पहले से FIR थी, वो गिरफ्तार हुए हैं, उनके खिलाफ वारंट्स थे, वो गिरफ्तार हुए हैं, ये बाकायदा तौर पर बताया गया। फिर उस्मान डार की फैमिली के लोगों ने सिंध हाईकोर्ट से रुजू कर लिया, ठीक है। सिंध हाईकोर्ट ने पुलिस से जवाब मांग लिया और उसके बाद पुलिस ने कहा बंदा हमारे पास नहीं है। उस्मान डार ने कल प्रोग्राम में क्या कहा? उन्होंने कहा मैं तो कहीं गया हुआ था 4-5 महीनों से। तो उस्मान डार जो हैं, उमर डार साहब क्या कह चुके हैं? देखिए, वो अपनी फैमिली को दस्तयाब नहीं है। उमर डार को दस्तयाब नहीं है, वो अपनी वालदा को दस्तयाब नहीं है, कामरान शाहिद को दस्तयाब है। यही तो है ना असल बात, ठीक है ना, वो कामरान शाहिद को दस्तयाब है। तो कामरान शाहिद साहब बताएं ना, कुछ सवालात हैं कि उस्मान डार से उनका राब्ता कैसे हुआ और कैसे पहुंचे। ठीक है, उस्मान डार उनके घर तक कैसे पहुंचे, अकेले आए। ठीक है। उस्मान डार साहब जो हैं वो अपनी फैमिली को भी दस्तयाब नहीं है, तो इनको कैसे दस्तयाब होगा? इंटरव्यू के बाद तो पता होगा। इंटरव्यू के बाद कामरान शाहिद साहब जो हैं वो कहाँ हैं? उस्मान डार साहब कहाँ हैं? कामरान शाहिद साहब इस बात का भी जवाब दें कि क्या उन्होंने पूछा कि ठीक है 5 महीने से उस्मान डार वाज वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट, लेकिन उनका जो ट्विटर है वो क्या वो कहानी सुना रहा है जो उस्मान डार ने कल रात को सुनाई है? नहीं, उनका ट्विटर तो कुछ और कहानी सुना रहा है। 19 अगस्त को इस पूरे 5 महीने में उस्मान डार ने जो कहानी कल रात को सुनाई है वो कहानी तो एक बार भी नहीं सुनाई। मुतजाद। और उस्मान डार ने जो बातें, अच्छा, शाह महमूद कुरैशी के हवाले से उन्होंने बात कही कि उन्होंने जिस लम्हे ये कहा कि इमरान खान पार्टी चेयरमैन था, है और रहेगा, उसके बाद उन्होंने कहा आप तो हमारे पास आए और कैदी वैन में उनको लेकर जाया गया, उसके बाद गिरफ्तारी और अब तक वो अंदर है। तो देखिए, ये जो इंटरव्यू है, इस इंटरव्यू में की गई बातें अहमियत नहीं रखती। इस इंटरव्यू से पहले क्या हुआ, इस इंटरव्यू के बाद क्या हुआ, ये इस इंटरव्यू से कहीं ज्यादा कौन से अवामिल इस इंटरव्यू का सबब बने, तो वो बहुत ज्यादा अहम है, उनका जवाब आना चाहिए। उस्मान डार जो बातें कर रहा है वो बातें उसके खुद अपने ट्विटर से भी रिफ्लेक्ट नहीं हो रही हैं। दरमियान में जब वो गायब था तो उनसे भी वो मैच नहीं कर रही, तो इसलिए उस्मान डार की तमाम बातें जो हैं वो इंतहाई मशकूक हो जाती हैं। नाज़रीन, ये तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।